हाय गाइस, वेलकम टू ग्लोबली। हाल में ही कई ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि CIA ब्लू अप होमी बाबास प्लेन नेड शास्त्री। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी बाबा का जो प्लेन क्रैश हुआ था, शास्त्री जी की जो मौत हुई थी, ये सब CIA ने करवाया था। इसमें CIA का हाथ था ताकि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सैबोटाज किया जा सके। चाइना पाकिस्तान पर भी क्राउली ने कई बातें बताई हैं। तो ये खबर क्या है, दावे क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। 1960 का दशक वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ये दशक रिवॉल्यूशन का था, लेकिन इसके विपरीत 60 का दशक भारत के लिए संघर्ष भरा और काफी चुनौतीपूर्ण था। गोवा में पुर्तगालियों ने डेरा डाल रखा था, हमारी आर्मी ने पहले उनको भगाया। 60s में ही भारत ने फेमाइन झेला। इसके अलावा भारत ने 2 मेजर वॉर्स भी लड़ी। 1965 में पाकिस्तान से और 62 में लड़ी गई चाइना से जंग, जिसमें भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 62 में तो खबर ये आती थी कि भैया असम हाथ से गया, कैलकाटा वालों ने चाइनीज लर्न करना शुरू कर दिया। अब यही सब काफी नहीं था कि भारत को 2 झटके और लगे। भारत ने अपने 2 कोहिनूर खो दिए। हमारे सेकंड PM शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा देने वाले ताशकंद में गए तो थे ये पाकिस्तान के साथ पीस ट्रीटी साइन करने, लेकिन 11 जनवरी 1966 को वापस इनका मृत शरीर लौटा। क्या हुआ था कुछ नहीं पता। ऑफिशियली ये कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट से इनकी मौत हुई है, लेकिन फैमिली मेंबर्स ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इनको जहर दिया गया है। और ठीक 13 दिन बाद एक और झटका लगता है। होमी जे बाबा भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक, इनका प्लेन क्रैश हो जाता है फ्रेंच एल्स में 24 जनवरी 1966 को। अब इन इंसिडेंट्स के बाद कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकल के आती हैं कि इसमें KGB का हाथ है। कई लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने उड़ा दिया, क्योंकि इसका फायदा सीधे इंदिरा गांधी को हुआ, प्राइम मिनिस्टर की गद्दी मिल गई। लेकिन इन कई थ्योरीज में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन थी कि फॉरेन कंट्री का हाथ हो सकता है इनको मरवाने में। अब CIA का हाथ है शास्त्री और होमी बाबा को मरवाने में। ये जो दावे हैं ये जुड़े हैं जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस की किताब कॉन्वर्सेशन विद क्रो से। ये किताब कंपाइलेशन है ग्रेगरी डगलस के द्वारा लिए गए इंटरव्यूज का रॉबर्ट टी क्राउली के साथ, जो कि था सेकंड इन कमांड CIA के डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस का। जिसका मतलब है रॉबर्ट टी क्राउली की ही देख रेख में कई CIA के कोवर्ट मिशंस, कई सीक्रेट मिशंस इसी की देख रेख में हुए होंगे, और इसीलिए इन दावों में वजन भी है। इंटरव्यूज के दौरान ही क्राउली ने कई बातें बताई, और जो ये कॉन्स्पिरेसी थी इसका पता लगना हमें तब शुरू हुआ जब क्राउली ने नरेट करना शुरू किया कि एयर इंडिया का जो बोइंग 707 विमान था, जिसमें कि होमी जे बाबा ट्रैवल कर रहे थे वियना के लिए, इसमें बम कैसे फटा। क्राउली इसमें कहता है कि वी कुड हैव ब्लोन इट अप ओवर वियना, कि हम चाहते तो वियना के ऊपर प्लेन उड़ा सकते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि इतने बड़े शहर पर विमान गिराना ठीक नहीं होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। इससे अच्छा तो ये रहेगा कि माउंटेन्स पे ये विमान उड़ा दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 3-4 माउंटेन गोट्स ही मरेंगी। इसके ही जवाब में रिपोर्टर डगलस बोलता है कि जहर दे देते या फिर सड़क में शूट डाउन कर देते। पूरा जहाज नीचे लाने की CIA को क्या जरूरत पड़ गई, इसमें 117 लोग मरे। ये तो ह्यूमन लाइफ का काफी बड़ा कोलैटरल लॉस है। इसके ही जवाब में क्राउली कहता है कि ग्रेगरी तुम कहते हो, लेकिन तुम इन लोगों को नहीं जानते, ये बॉम्ब बनाने के काफी करीब थे, और उस समय जो स्थितियां थी उसके हिसाब से यही हमारा बेस्ट शॉट था। अब पाकिस्तान की भी इस बातचीत में एंट्री होती है। रॉबर्ट टी क्राउली कहता है कि इन दोनों ही कंट्रीज के लोग रैबिट की तरीके ब्रीड करते हैं, और अगर भारत पाकि एनिमीज को बॉम्ब कर भी देता तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपनी लाइफ में ये नहीं देखना चाहता था कि भारत इस स्थिति में आए कि वो हमें थ्रेटन कर सकें। क्राउली कहता है कि दे वर ऑलरेडी गेटिंग इन बेड विद रशियंस, और क्या पता आगे चल के ये पनामा या फिर लॉस एंजलिस को भी न्यूक कर देते। इसके बाद ये होमी बाबा के लिए कहता है कि बाबा एक जीनियस था, वो काम पूरा कर सकता था। हमने बाबा को कई बार वार्न किया, लेकिन वो काफी एरोगेंट था। उन्होंने हमारे लोगों को कह दिया था कि भग लो यहाँ से, और ये क्लियर कर दिया था कि भारत को न्यूक्लियर पावर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए वी एस्ड बोथ ऑफ देम, CIA ने दोनों को उड़ा दिया। अब डगलस जो इंटरव्यू ले रहा था वो समझ नहीं पाया कि ये बोथ कहाँ से आ गया, दूसरा आदमी कौन है। इस पे ही क्राउली बताता है कि CIA नेल्ड शास्त्री एज वेल। डगलस पूछता है कि ये शास्त्री कौन था। क्राउली कहता है कि एक पॉलिटिकल टाइप पर्सन जिसने फर्स्ट प्लेस में ये न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था। अब इस बातचीत में चाइना का भी जिक्र है। क्राउली कहता है कि वी शुड हैव हिट चिंग्स टू, कि हमें चाइना को भी उड़ा देना चाहिए था, लेकिन उस समय ये काफी टफ टारगेट था। इसके अलावा एक डिसीज के बारे में भी क्राउली बताता है कि डगलस क्या मैंने तुम्हें बताया कि उस समय हमने एक ऐसी डिसीज डेवलप कर ली थी जो चावल को एशिया के मैप से ही उड़ा देती, जो कि इनकी स्टेपल डाइट है।
और अगर माओ के लोग अलास्का में इन्वेड करते तो इस डिसीज से ही हम रिटेलिएट करते और ये कह देते कि ये तो आपकी ही फॉल्ट है। इसके बाद ही डगलस बोलता है कि हम इनसे दोस्ती भी तो कर सकते थे, जिसके जवाब में टी क्राउली कहता है कि दोस्ती, वो भी इन जैसे लोगों के साथ, बिल्कुल नहीं। कम्युनिस्ट केवल एक ही भाषा समझते हैं, वो है केवल ब्रूट फोर्स की। हालांकि हम माओ तक कभी पहुंच नहीं पाए। जाहिर है माओ जेडोंग को भी सीआईए ने टारगेट करने की कोशिश की होगी। अब सीआईए का हाथ है होमी बाबा और शास्त्री जी की मौत में, इस दावे को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय समीकरण काफ़ी अलग थे। कोल्ड वॉर का समय था। आज जो हमारे यूएस और यूरोपियाई देशों के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, उस समय ऐसा नहीं था। भारत एक नॉन अलाइंड कंट्री था। देखा जाए तो हम यूएसएसआर के ज़्यादा करीब थे, और यूएस ऐसे देशों को उस समय जो यूएसएसआर के करीब था, उस कंट्री को ये लोग सीधा सीधा अपना एनिमी ही देखते थे। और रॉबर्ट टी क्राउली की बातों से भी यही जाहिर होता है। यूएस का नजरिया भारत के प्रति कुछ ज्यादा अच्छा था नहीं। ये लोग पाकिस्तान के ज्यादा अलाइंड थे। लेकिन आने वाले समय में समीकरण बदले। भारत ने सबको गलत साबित किया। भारत एक सेंसिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर उभरा, और इसके विपरीत पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की तरफ ही आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान की तरह हम किसी को धमकाते नहीं फिरते कि न्यूक्लियर वॉर कर देंगे। होमी जे बाबा जो नींव हमारे लिए रख के गए थे, उस पे ही हमारे साइंटिस्टों ने काम किया और भारत को एक न्यूक्लियर पावर देश बनाया।